Hello everyone. Today we come to the last section of the chapter Physical Features of India. Today we will see and study about the Indian desert, the coastal plain and the islands and complete this topic. Okay, so let's start. द इंडियन डेजर्ट जो है वो अरावली हिल के वेस्टर्न मार्जिन के पास से शुरू होता है। यह ऐसा एरिया है जहाँ अनड्वेलिंग सैंडी प्लेन सैंड डन से घिरे हुए हैं। इस एरिया में बहुत ही कम बारिश होती है जो कि 150 मिलीमीटर पर ईयर से भी कम गिनी जाती है। इसी कारण यहाँ का जो क्लाइमेट वो है अराइड है, मतलब सूखा क्लाइमेट है और वेजिटेशन ज़्यादा नहीं हो पाता। बारिश होने के आसार में कुछ नहरें और नाले बनते हैं, कुछ स्ट्रीम्स अपीयर होते हैं, पर वे इतना पानी ही नहीं इकट्ठा कर पाते कि वे समुद्र तक पहुंच सके। ये रेतों के बीच में कहीं गुम हो जाते हैं। इंडियन डेजर्ट में एकमात्र जो सबसे बड़ी नदी बहती है वो है लूमी रिवर। ओके, बारकन्स जो बड़े बड़े हाफ मून शेप्ड के सैंड डन्स होते हैं, वे बड़े एरिया में देखने को मिलते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनली टर्न्स जो है वो ज़्यादातर इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री के आसपास देखने को मिलते हैं। अगर आप जैसलमेर जाएंगे तो आपको बारकन्स आसानी से देखने को मिल सकते हैं। आइए अब हम कोस्टल प्लेन के बारे में इंडिया में पढ़ें। पेनिनसुलर प्लेटू के ख़त्म होने के बाद एक पतली कोस्टल स्ट्रिप्स जो है वो अरेबियन सी, वेस्ट में जो अरेबियन सी है उसके पास से, और बे ऑफ बंगाल जो ईस्ट में है, एक नैरो प्लेन एरिया आता है जो कोस्टल प्लेन इंडिया का कहलाता है। जो वेस्टर्न कोस्ट है वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में एक पतले स्ट्रिप पर देखने को इंडिया के मैप में आपको मिल सकता है। ये एक नैरो प्लेन है और इस नैरो प्लेन को 3 पार्ट्स में, 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो नदर्न पार्ट है, मुंबई से गोवा तक का जो कोस्टल प्लेन है उसे कोंकण कोस्टल प्लेन कहते हैं। उसके बाद सेंट्रल जो पार्ट है वो कन्नड़ प्लेन कहलाता है और सदर्न पार्ट केरल के आसपास का जो बीच एरिया है, कोस्टल एरिया है, वो मलाबार कोस्ट कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अब हम बे ऑफ बंगाल की तरफ आते हैं। जो वहाँ का कोस्टल प्लेन है वो थोड़ा वाइड है, थोड़ा चौड़ा कोस्टल प्लेन है एज अ लेवल। इसका जो नदर्न पार्ट है उसे नॉर्दर्न सरकार के नाम से जाना जाता है और जो सदर्न जो पार्ट है इस कोस्टल प्लेन का उसे कोरामंडल कोस्ट कहते हैं। इस कोस्ट में बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं और ये एक्सटेंसिव डेल्टा बना करके समुद्र में मिलती हैं। इन नदियों के नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ईस्ट जो कोस्टल प्लेन है वहाँ पे चिल्का लेक समान बहुत से लेक देखने को मिलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का। ओके स्टूडेंट, अब हम आइलैंड्स के बारे में देख लेते हैं। इंडिया के जो आइलैंड्स हैं, हमने जो इंडिया का जो मेनलैंड देखा है
उसके अलावा इंडिया में 2 बड़े आइलैंड्स के ग्रुप्स हैं जिसे आप इंडिया के मैप में आसानी से देख सकते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि मलाबार जो कोस्ट है केरल के नज़दीक पड़ने वाला एक आइलैंड्स का ग्रुप है। ये आइलैंड स्मॉल कोरल जो रीफ है, कोरल रीफ्स होते हैं, उनसे बना हुआ ये आइलैंड है। इसे पुराने समय में अर्लियर टाइम में इसे लाक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनद्वीप के नाम से जाना जाता था, पर 1973 में इसका नाम बदल के लक्षद्वीप कर दिया गया। ये एक स्मॉल एरिया से कवर करता है ये आइलैंड, जो कि 32 स्क्वायर किलोमीटर है। करावती जो आइलैंड है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हेडक्वार्टर, आप ऐसा समझ सकते हैं कि लक्षद्वीप का कैपिटल है वो करावती है। ये जो आइलैंड ग्रुप्स है ये बहुत ही डाइवर्स है फ्लोरा और फ्योना से, ठीक है। पीती आइलैंड इसे सेंचुरीज इनहेबिटेड घोषित किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर रखता है इंडिया के फिजिकल डाइवर्सिटी में। ओके, इसके अलावा एक लॉन्ग चेन आइलैंड दिखेगी हमें बे ऑफ बंगाल में, जो नॉर्थ से लेके साउथ तक एक्सटेंड करती है। ये जो आइलैंड समूह है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड समूह है, ठीक है। ये बड़े और छोटे, बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे आइलैंड का एक लंबी चेन बनी हुई है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है इस आइलैंड को। जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न जो आइलैंड है उसे अंडमान कहा जाता है और सदर्न जो आइलैंड्स है उसे निकोबार कहा जाता है। ओके, ये माना जाता है कि जो आइलैंड्स है ये समुद्र में डूबे हुए पहाड़ों के ऊपरी भाग है, ऐसा माना जाता है। ये आइलैंड जो है वो एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट रखता है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के कुछ हिस्टोरिकल मूवमेंट इस आइलैंड्स में हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी एक ग्रेट डाइवर्सिटी फ्लोरा और फ्योना की देखने को मिलती है। ये जो आइलैंड है वो इक्वेटर के नज़दीक पड़ता है, इसी कारण यहाँ इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को इंडिया में मिलता है। इसी कारण ये आइलैंड, इक्वेटोरियल क्लाइमेट के कारण ही आइलैंड थिक फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने अभी डिटेल इंफॉर्मेशन देखी इंडिया के अलग अलग फिजिकल डिवीज़न के। ये फिजियोग्राफिक यूनिट्स इंडिया को एक यूनिक फीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं। ये सारे रीजन, चाहे वो माउंटेन्स हो, वैलीज़ हो, प्लेन हो, प्लेटूज़ हो, कोस्टल प्लेन हो, आइलैंड्स हो, ये सारे रीजन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं और इंडिया जैसी कंट्री को एक रिच नेचुरल रिसोर्सेज प्रदान करते हैं। माउंटेन एक मेजर सोर्स है वाटर का और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन देखें तो वो है खाद्य भंडार जो पूरे देश का पेट भरता है। ये वो बेस है जहाँ पे वर्ल्ड का अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ने जन्म लिया था। प्लेटू जो कि स्टोर हाउस है मिनरल्स का और एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ये इंडस्ट्रीज़ की जान उसके रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। कोस्टल रीजन और आइलैंड्स ये सिर्फ फिशिंग के लिए ही नहीं बल्कि पोर्ट एक्टिविटी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं इंडिया में। इंडिया का ये डिराइव फिजिकल फीचर इंडिया के लैंड को इम्यूनस फ्यूचर और पॉसिबिलिटी और डेवलपमेंट से भर देता है। होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको
कोई भी डाउट है या आप में से कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।